बड़ा काफिला, 10,000 लोगों का काफिला, और मुस्लिम समाज भी हमारे साथ तैयार होके आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी वो भी बहन जी के साथ मिल रहे हैं। और वहीं से आज हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सम्माननीय आकाश आनंद जी बहुत बड़े काफिले के साथ वहाँ से पदयात्रा करते हुए अभी थोड़ी देर के अंदर ही आपके बीच पहुँचने वाले हैं। ऐसा है, ये मीडिया की चाल है, भारतीय जनता पार्टी मनवादियों की चाल है। जब बहुजन समाज पार्टी ने ताकत इकट्ठी की तो इन्होंने उसे तोड़ने का काम किया है। जब 1993 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी इकट्ठे होकर मानवर साहब काशीराम के साथ मुलायम सिंह दोनों इकट्ठे होकर जब चुनाव लड़ा था तो एक इस देश में एक बवाल पैदा हो गया था और लोग नारा देने लगे थे कि ये तो गलत हो रहा है। मुलायम सिंह को कहते थे कि आप जो है काशीराम के साथ जो इकट्ठे हो रहे हो गलत हो रहे हो। लेकिन साहब ने और मुलायम सिंह ने दोनों ने इकट्ठा होकर एक ताकत पैदा की और उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनाई जिसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बने, साहब सांसद बने। और किसी भी प्रकार से बहुजन समाज कमज़ोर नहीं है और ये लोग हमें कमज़ोर समझने की गलती भी ना करें। इसमें कुछ नए साथी भी हैं जिन्होंने कभी ये कहते थे कि बहन जी जो पैसा लेती पता नहीं क्या होता है, तो वो आज देखने का काम किया है उन्होंने कि बहन जी ने उस पैसे को किस तरह लगाया है। बहन जी ने ऐसा इतिहास लिखने का काम किया है कि जो विश्व में ऐसा किसी ने नहीं लिखा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुद्वारा रोड रकाबगंज। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुजन प्रेरणा केंद्र यहाँ पर हम आए हुए हैं। आज जो है मान्यवर साहब काशीराम का 16वां परिनिर्वाण दिवस है। आज के ही दिन साहब काशीराम ने जो है अपनी अंतिम सांसें ली थी। आप देख सकते हैं कि एक तरीके से पूरा साहब काशीराम से जुड़ी हुई सारी यादें आपको यहाँ पर मिलेंगी। एक तरीके से बहन कुमारी मायावती ने मान्यवर साहब काशीराम जी के लिए उनकी याद में जो है एक म्यूजियम तरह का बनाया हुआ है जहाँ पर आपको मान्यवर साहब काशीराम से जुड़ी हर एक तस्वीर मिलेगी जो मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज के लिए काम किए थे। यहाँ पर आपको हर एक वो तस्वीर मिलेगी जो मान्यवर साहब काशीराम से जुड़ी है, उनकी यादों से जुड़ी हैं। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक एक करके सभी से हम जानेंगे कि आज जो मान्यवर साहब काशीराम को याद करने के लिए वो आए हुए हैं तो कैसा उनको लग रहा है और क्या कुछ सीख लेके जाएंगे। तो सर कहाँ से आए हैं आप? हम लोग दिल्ली से आए हैं, वजीरपुर विधानसभा से, जिला आदर्श नगर से मेरा अध्यक्ष हूँ वहाँ से। तो जिस तरह से 16वां परिनिर्वाण दिवस आज काशीराम साहब का है, जी जी तो जी, क्या कुछ सीख लेने आए हो, क्या कुछ सीख अपने समाज को दोगे आज? बिल्कुल, हम यही सीख देंगे कि समाज को एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है जी। जैसे आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि 85% बहुजन समाज पर चारों तरफ से प्रहार हो रहे हैं। हम लोगों को जो है ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु मान्यवर काशीराम साहब ने जो पूरे जीवन भर संघर्ष किया, आज बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा है और किसी भी प्रकार से बहुजन समाज कमज़ोर नहीं है। और ये लोग हमें कमज़ोर समझने की गलती भी ना करें क्योंकि बहुजन समाज बहुत ताकतवर हो चुका है। यही देन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की और मान्यवर काशीराम साहब ने, जिनका आज हम परिनिर्वाण दिवस यहाँ मना रहे हैं, उन्हीं की देन है कि काशीराम आपकी नेक कमाई आपने सोती कौम जगाई। तो पूरा जीवन काशीराम साहब ने लगाया है और ये बहुजन प्रेरणा केंद्र बहन जी ने मान्यवर काशीराम साहब की याद में बनाया है। इसी भवन के अंदर आप जाकर देखेंगे तो मान्यवर काशीराम साहब के अस्थि कलश रखे हैं और इससे बड़ा स्मारक जो देश के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा स्मारक जो काशीराम साहब के नाम से बनाया है, उसके अंदर भी काशीराम साहब के अस्थि कलश रखे हैं। और तीसरी जगह 11 नंबर सरदार पटेल मार्ग जो बीएसपी भवन के नाम से बनाया गया है, वहाँ पर भी काशीराम साहब के अस्थि कलश रखे हैं। हम लोगों को, पूरे बहुजन समाज को प्रेरणा मिलती है कि हम लोग काशीराम साहब के पदचिन्हों पर बाबा साहब के संघर्ष को याद करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। तो सर आज काफ़ी कम भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कम नहीं है, अभी आप देखोगे थोड़ी देर में बहुत बड़ा काफिला, 10,000 लोगों का काफिला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे पीछे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी, मान्यवर काशीराम साहब, जिनका आज हम परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। जो उनका बहुत छोटा सा कार्यालय करोल बाग में हुआ करता था, आज वो पूरी ज़मीन खरीद के सम्माननीय बहन जी ने बहुत बढ़िया कार्यालय बना करके दिल्ली प्रदेश को देने का काम किया है। और वहीं से आज हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर
सम्माननीय आकाश आनंद जी बहुत बड़े काफिले के साथ वहाँ से पदयात्रा करते हुए अभी थोड़ी देर के अंदर ही आपके बीच पहुँचने वाले हैं। यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि शायद आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो आप कहाँ से आए सर? मेरा नाम मेघ सिंह है और मैं सोनिया विहार से आया हूँ, करावल नगर विधानसभा में जो आता है। और मैं अपने यहाँ से पूरी बस भर के लाया हूँ। बस के साथ जो लोग आए हैं उसमें कुछ नए साथी भी हैं जिन्होंने कभी ये कहते थे कि बहन जी जो पैसा लेती पता नहीं क्या होता है, तो वो आज देखने का काम किया है उन्होंने कि बहन जी ने उस पैसे को किस तरह लगाया है। बहन जी ने ऐसा इतिहास लिखने का काम किया है कि जो विश्व में ऐसा किसी ने नहीं लिखा होगा। तो हम लोग मान्यवर काशीराम साहब की याद में यहाँ आज उपस्थित इकट्ठे हुए हैं। और जो साहब ने सोचा था, कभी सोचा था कि इस देश की जो व्यवस्था है, व्यवस्था को परिवर्तन कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक ऐसी नौकरी छोड़ी, गैजेटेड पद पर नौकरी थी उनकी जो आज के आईएएस के रैंक होती है, और उन्होंने सभी समाज को जगाने के लिए घर घर जाके, गांव गांव जाके सूखी रोटियां खा के, बिस्कुट खा के, चना और गुड़ खा के अपना पूरा जीवन समाज के लिए निकाल दिया। और उन्होंने ये तय किया था कि मैं ऐसे समाज की व्यवस्था करूंगा कि जो इस देश में लोग जिसे गिरी नज़र से देखते हैं वो समाज हमेशा हमेशा सर को उठा के चल सके। मास्टर जी, ऐसा नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी जो है माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद दिन प्रतिदिन दबती जा रही है? ऐसा है, ये मीडिया की चाल है, भारतीय जनता पार्टी मनवादियों की चाल है। जब बहुजन समाज पार्टी ने ताकत इकट्ठी की तो इन्होंने उसे तोड़ने का काम किया है। जब 1993 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी इकट्ठे होकर मान्यवर साहब काशीराम के साथ मुलायम सिंह दोनों इकट्ठे होकर जब चुनाव लड़ा था तो एक इस देश में एक बवाल पैदा हो गया था और लोग नारा देने लगे थे कि ये तो गलत हो रहा है। मुलायम सिंह को कहते थे कि आप जो है काशीराम के साथ जो इकट्ठे हो रहे हो गलत हो रहे हो। लेकिन साहब ने और मुलायम सिंह ने दोनों ने इकट्ठा होकर एक ताकत पैदा की और उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनाई जिसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बने, साहब सांसद बने। तो इसको जैसे जैसे इकट्ठे होते गए वैसे वैसे अभी पीछे फिर जब अखिलेश और मायावती इकट्ठे हुए तो इन्होंने देखा कि ये तो फिर से इकट्ठे हो गए, इनको फिर तोड़ने का काम किया और इनको फिर अलग अलग कर दिया। और एक इन्होंने एक ऐसा हवा बनाई कि इस मायावती को हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो उसकी वजह से लोग बहक गए और मीडिया इनका है, पैसे से बिकता है, तो मीडिया ने भी हमारे को बिल्कुल जीरो दिखाया, कहीं दिखाने का काम नहीं किया। इन्होंने केवल सपा और भाजपा दो को ही दिखाने का काम किया। इसलिए लोगों के माइंड में ये आया कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बहन जी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा को ही वोट दे दें। तो लोगों ने भाजपा को वोट दिया। लेकिन जब बहन जी को पता लगा कि मेरे साथ गलत हो गया तो बहन जी आई और मीडिया में उन्होंने बात रखी कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। अगर मोदी जी बनाना चाहते तो मुझे प्रधानमंत्री बनाए। तो इस धोखे में लोग गुमराह हो गए, इसलिए हमारी पार्टी कमज़ोर हुई। लेकिन कमज़ोर नहीं है। इसके बाद जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ आजमगढ़ से और यहाँ से जहाँ से आजम खां हैं वहाँ से, तो आजमगढ़ के जो चुनाव में जहाँ लोकसभा के चुनाव में हमें 20,000-22,000 वोट मिला था, वहाँ हमें 1.5 लाख वोट मिला और हम जो है दूसरे स्थान पर रहे। तो हमारा समाज और मुस्लिम समाज भी हमारे साथ तैयार होकर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी वो भी बहन जी के साथ मिल रहे हैं। तो हम जब इकट्ठे हो जाएंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं और ना ही कमज़ोर रहेंगे। हमारी जब तक जान में जान है हम संघर्ष करते रहेंगे, साहब के सपनों को पूरा करेंगे, बाबा साहब के सपने को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। तन मन धन से हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ना कमज़ोर थी, ना कमज़ोर है, ना कमज़ोर रहेगी।